उबैदुल्ला साहब पूछते कि मैं 18 साल का हूँ और आई नो वेदर आई गो टू यूनिवर्सिटी फॉर अ पीस ऑफ पेपर और कंटिन्यू टू अल-नाफी कोर्स। कहना यूनिवर्सिटी जाके एक पीस ऑफ पेपर लूँ अच्छा सा जिसका नाम डिग्री है, या अल-नाफी में कोर्स लूँ। डिसाइड नहीं कर पा रहे। 18 ईयर एज है। जब तक मेरी अपना इंस्टीट्यूट नहीं था ना, मैं सबको बोलता था कागज के लेना है जाके ले लो, क्योंकि मेरे पास कोई कागज नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। अब मेरे पास कागज एजुकॉल का है। अब मेरे पास दूसरा कागज आ रहा है, पेयरसन का है। एजुकॉल का कागज कागज भी है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी है, वैलिडेटेड भी, सब कुछ है। साथ में वो जॉब गारंटी भी देता है अल रज़ाक प्रोग्राम के थ्रू। अल रज़ाक प्रोग्राम हमारा एजुकॉल के साथ रहेगा, पेयरसन में नहीं होगा। ठीक है ना। पेयरसन की एक क्वालिफिकेशन है, कागज है, मगर वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, वैलिडेटेड है, सब कुछ है। तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। तुम्हें सिर्फ कागज का टुकड़ा चाहिए और 4 साल तुम्हें जाया करने, 3 साल, तो तुम जहां पर जा रहे हो, चाहे तुम 1 लाख 1.5 लाख पर सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, या तुम 25 लाख वाली, 20 लाख वाली सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, जो भी तुम्हारी मर्जी, तो तुम अपना टाइम उसके हिसाब से लगाओ। अगर तुम कहते हो कि नहीं यार, मुझे ये काम नहीं करना, बल्कि मुझे टाइम सेव करना है अपना, और मुझे जल्दी बाहर निकलना है, पैसे कमाने, सब कुछ करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए तुम्हारे पास जो दूसरा रास्ता है वो एजुकॉल का है। साथ में तुम उसके पेशन भी, जब आ जाए पेशन भी तुम मिला सकते हो, ठीक है ना। लेकिन उन दोनों सूरतों में यहाँ पर तुम्हारे पास जॉब, सब चीज़ें तुम्हारी, क्योंकि तुम जॉब स्किल सीख के, कागज़ का टुकड़ा भी देखो, कागज़ का टुकड़ा तुम्हें चाहिए बाहर जाने के लिए, ठीक है, चाहे वो ऑक्सफोर्ड का ही क्यों ना हो, चाहिए। दूसरा, तुम्हें स्किल चाहिए जॉब मार्केट के लिए, ठीक है। तो ये दोनों की तुम्हें ज़रूरत है। अब तुम्हें ये फिगर आउट करना है कि यार मेरी पहली रिक्वायरमेंट क्या है। अगर जॉब रिक्वायरमेंट है तो तुम उसके हिसाब से अलग करोगे, और अगर तुम्हारी स्किल रिक्वायरमेंट है, उस तुम्हारी अलग है। क्योंकि देखो, मैं सबको बार बार ये हार्वर्ड का आर्टिकल दिखाता हूँ, मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ, ठीक है ना, कि 6 रीजंस वाई एजुकेशन नीड्स टू बी डिसरप्टेड। ठीक है ना, क्यों एजुकेशन को डिसरप्ट किया जा रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एम्प्लॉयर्स क्या मांगते हैं? एम्प्लॉयर्स कहते हैं यार हमें स्किल चाहिए, ठीक है ना, नॉट जस्ट नॉलेज और टाइटल्स। वो वो ये नहीं कह रहे कि, वो कह रहे हैं कि नॉट जस्ट कह रहे हैं कि टाइटल हमें चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, मगर हमें स्किल्स भी चाहिए। ये तीनों स्किल्स, तीनों चीजें होंगी तो फिर आपको नौकरी हम देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहां पर नीचे एक और बात करते हैं, स्टूडेंट्स को क्या चाहिए। स्टूडेंट कहता है यार मुझे नॉलेज और टाइटल नहीं चाहिए खाली, भाई मुझे जॉब भी चाहिए। स्टूडेंट जॉब मांगता है, ठीक है ना, सही है। तीसरी चीज है, स्टूडेंट पे करता है कि यार मैं जो पे कर रहा हूं, मुझे इसका आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। मैंने यार तुम्हारे पास ना, मैंने 10 लाख की डिग्री की, 3 साल तुम्हारे पास लगाए, और मैं भी यार इतने पैसे भी नहीं कमा सकता पहले महीने कि मैं अपने माँ बाप को बोलूँ कि 2-3 महीने में, मैं 4 महीने में आपके पैसे आपको वापस कर दूं। ऑन द कॉन्ट्ररी, यहाँ पर अगर जब तुम काम करते हो, तो यार यहाँ तो वो डीसीसीएस वाला कल आया था ना, सीडीसी में देखो, सेंट्रल फॉर डिजीज एंड कंट्रोल में तक पहुंच गया, 3.5 लाख रुपए तनख्वाह। तो जो मेहनत करने वाला है वो कहाँ से कहाँ निकल जाता है। जिसको कुछ नहीं करना ना, बातें करनी है, वो सिर्फ बातें करेगा, वो बातें करता रहेगा, वो बोलेगा यार मुझे सिर्फ बातें करनी है। वो ये नहीं देखेगा कि ना कामयाबी क्यों नहीं मुझे मिल रही। कयामत के दिन बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है ना, और वो ये पूछेंगे, अ, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे तुमने दीन को फॉलो किया? बोलेंगे हम तो दीन को फॉलो कर रहे थे, तो हम जन्नत में क्यों नहीं जा सकते? वो दीन नहीं था जो तुम फॉलो कर, क्योंकि ना तुमने पढ़ा, तुमने सिर्फ ब्लाइंड जो है ना उनकी, उनको फॉलोइंग की। अगर किसी ने बोला ये करना है, तुमने कहा अब ये मुफ्ती के मौलाना के मुंह से आ गया, इसी को फॉलो करना। दैट्स द प्रॉब्लम। सो जब तक तुम्हारे अंदर ये चीज नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं यहाँ बैठा हुआ था और मुझसे किसी ने सवाल किया यहाँ पर, ठीक है ना, ये मैंने कहा रेडी टू इमिग्रेट टू यूएस। किसी ने कहा कि भाई ये कोई अफराज है, सना फराज जो भी है, ऐसे कहा कि तुमने दीन की बात करके अल्लाह ताला तुम्हें देखेगा, ये फलाना फलाना। तो किसी ने से पूछा भाई तुमने क्या पढ़ा इसके साथ, पढ़ा क्या है? लोग पढ़ते कुछ भी नहीं है, बस समझते हैं कि वीडियो देख ली, सब कुछ कर लिया, हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं भाई, जाओ तुम अपनी रिक्वायरमेंट सारी पूरी करो, सब कुछ करो, हम तुम्हें लेके जा रहे हैं। एक तुम्हारे पास आ रहा है कि यार मेरे पास, मेरी 50,000 की जॉब हो गई, दूसरा बोलता है यार मेरी लाख रुपए की जॉब हो गई, और उसका आरओआई क्या है? 10 महीने में उसने पूरी फीस निकाल ली। उसका दूसरे का आरओआई क्या है? हमारी जो भी कोर्सेज की जो फीस है, वो तो 2-2 महीने में लड़के निकाल लेते हैं अपनी तनख्वाह से। तो आरओआई तो मालूम करो तुम। तो जब तुम्हें यही नहीं पता, तो फिर मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? फिर तुम उस बातों करने वाले की तरह बातें सिर्फ करोगे
कि यार नहीं, ये सिर्फ बातें, मैं सिर्फ यहाँ बातें कर सकता हूँ, तो फिर तुम सिर्फ बातें करोगे। तो ये सारे रास्ते हम तुम्हें बता चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। अभी कोई नई चीज नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू एवरीथिंग। जाओ पाथवे फॉलो तो करो, हमें सब बता दिए गया। और उसके बाद तुम्हें कामयाबी नहीं मिले, फिर तुम कैसी बात करते हो? फिर हम तुम्हें मनी बैक गारंटी देते हैं, चलो यार पैसे ले दो, इसके पैसे वापस कर दो उसको। वो भी जाओगे इसको पढ़ो कि मनी बैक गारंटी क्या है। मनी बैक गारंटी की तुम रिक्वायरमेंट्स तो पूरी करो, तुम्हें जॉब मिल जाएगी खुद ही। करो तो सही जरा जाके। दैट्स व्हाट वी टेल एवरीवन। सो आरओआई देखो कि अगर तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तुम्हारी क्या फीस है, क्या है, वहां तुम कितने लगाओगे, क्या करोगे। अगर तुम्हारा मकसद जॉब है तो यूनिवर्सिटी वो जगह नहीं। मैं जो पाकिस्तान आ रहा हूँ यही बात करूंगा। अगर तुम सब लोग यहाँ जॉब्स के लिए आए हो, यूनिवर्सिटी वो जगह नहीं। अगर तुम्हें कारोबार करना है, यूनिवर्सिटी वो जगह नहीं। यूनिवर्सिटी वो जगह है जहाँ तुम्हें, जो है ना, अगर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ तुम्हें तफरी करना, गाने सुनना, हेयर स्टाइल बना लेना और इंग्लिश में बात कर लेना, ये तुम्हें सब वो सिखा रहे हैं। लेकिन मार्केट में क्या करना है ये नहीं पता। मैं एक्सेप्शनल लोगों की बात नहीं कर रहा जो कि किसी न किसी तरीके से घुस जाते हैं पर्ची लगा के किसी और तरीके से। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो बाकी सारे जो होते हैं उनके साथ क्या होता है, 99% लोगों के साथ क्या होता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज जो तुम्हें पढ़ा रहा है उसने खुद कभी जिंदगी में काम नहीं किया। तुम लोग जाके पूछो तो सही ना कि यार तुमने कभी जिंदगी में कहीं काम किया है, कुछ किया है? बोलेगा नहीं, काम नहीं किया। अगर बोले ना काम किया, बोले मुझे एग्जाम्पल्स दो, वो बोलेगा कि यार ये तो फंस गया मैं। तो ये दौर बिल्कुल डिफरेंट दौर है। इस दौर में तुम्हें ये डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे इसकी आरओआई क्या मिलेगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरी क्या है। मैं बोल बोल के लोगों को थक गया हूँ, जाओ बैठ के पढ़ो, जाओ ये करो, जाओ वो करो, नहीं करते। फिर जाके बदतमीजी करेंगे। मैं कहा ठीक है सर, ठीक है ना, दैट्स फाइन।